हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। और जितनी भी मूवीज़ आज हम कवर करने वाले हैं उसके अंदर कोई ना कोई सवाल इकट्ठे हुए हैं। पहले तो हम अपना रिचुअल पूरा करते हैं, जय हिंद करते हैं आपस में। शायद कुछ एक छोटा सा जय हिंद जो है देश के अंदर यूनिटी लाएगा। वैसे तो अब मन करता ही नहीं है बोलने का कि इंडियन सिनेमा आगे जाए, हिंदी सिनेमा जाए, कुछ तेलुगु वाले अपना कुछ करें, कन्नड़ा वाले अपना कुछ करें, ऐसा ही मन करता है अब तो। लड़ाई नहीं, बस ये मुद्दा ज़रूर रहता है। हो सके तो कल को शायद इंडियन सिनेमा बन जाए, बट मेरे तो बिल्कुल ही अब लगता नहीं मुझे कभी ये बनेगा। इतना लड़ते हैं लोग, कहने की हद नहीं। बट एनीवेज, जो अच्छे सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए कई सारे क्वेश्चन होंगे कि जैसे थामा और एक दीवाने की दीवानियत, दोनों ही मूवी ने ठीक ठाक बिजनेस किया है, लेकिन इस दोनों ही मूवी को अंडर रिपोर्ट किया गया है। मतलब थोड़ी कॉन्स्पिरेसी टाइप लगती है। और एक अचीवमेंट भी हुई है थामा की, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके अलावा ताज स्टोरी एकदम ड्रॉप करा है फिर से, बीच में ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा। प्रेडेटर बैडलाइंस जो है वो मैंने मूवी शूवी इंटरनेशनल के ऊपर रिव्यू डाल दिया है। इसके अंदर स्पेशल जो है क्या वो उसको बहुत बड़ी हिट बना देगा, जैसी फर्स्ट प्रेडेटर थी सबके मन में आ गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। क्या पब्लिक फिर से फेल हो गई है एक बहुत ही ब्रिलियंट मूवी को पहचानने में? हक और जटाधारा जो इससे ज़्यादा बिजनेस कर रही है, हक से ज़्यादा, जिसका हक बनता है उसको नहीं मिल रहा है क्रेडिट। लेकिन जटाधारा को मैं यही बोलूँगा कि जो प्रॉब्लम रही है ऑफ लेटली साउथ फिल्म पिक्चरों में, या तो काली पिक्चर, एक इंसान बहुत सारे लोगों को मार देगा, भगवान दिखा देंगे, ये सारी का टेम्पलेट सा बन गया। यहाँ तक कि बाहुबली भी भगवान बन गया है अब। ठीक है, सो सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, नहीं तो जितने भी लोग हैं वो ये नहीं समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है, बोलेंगे प्रभास के अगेंस्ट बोल दिया। तो उतना उनका एक्यूमेन ही नहीं है कि वो चीज़ समझ पाएँ, बेचारे ब्रेन डेड हैं, उनसे क्या ही बात करें। पॉइंट ये नहीं है, प्रभास बहुत अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद आता है जब वो अपने ऑरा के अंदर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पिक्चर के ऊपर फीडबैक नहीं दे सकते। एक दीवाने की दीवानियत के ऊपर बात करते हैं। डे 18 है, उसके करेगा 2 करोड़ रुपए का बिजनेस। 79 करोड़ का बिजनेस ने कल किया था और 81 करोड़ का बिजनेस आज टोटल हो जाता है। 113 करोड़ रुपीज़ के आसपास वर्ल्ड वाइड टोटल। अगर यही आप कंपेयर करोगे ट्रेड से तो कम 10 करोड़ रुपए कम रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन जैसे हम चाहे साउथ के पिक्चर हो, हिंदी पिक्चर हो, कोशिश यही रहती है कि इसको हम आपको प्रोड्यूसर फिगर्स के ऊपर ज़्यादा गौर करें, क्योंकि दैट विल बी फेयर सोटो से। थामा का जो है डे 18 है, 3 करोड़ रुपए का बिजनेस से आज करके 50 करोड़ रुपीज़ क्रॉस कर लेगा और 200 करोड़ भी क्रॉस कर लेगा। दैट्स द अचीवमेंट। और ये मेरे ख्याल से आयुष्मान खुराना की पहली पिक्चर है जो डोमेस्टिकली अगर हम देखें 200 करोड़ रुपए क्रॉस करी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अदरवाइज जो अंधाधुंध है जो फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में रिलीज़ हुई थी तो उसने काफ़ी बड़ा बिजनेस किया था। अगेन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने 400 से 600 के करोड़ रुपए के आसपास कुछ बिजनेस कर लिया था। कुछ अजीब सा बिजनेस किया था उसने, जिसके पास करेक्ट फिगर्स है बताना। उस टाइम पे मैं ज़रा कलेक्शन वगैरह नहीं दिया करता था, तो अब थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हुआ वहाँ पर इतनी पुरानी फिल्मों के लिए, बट अच्छा बिजनेस किया था। द ताज स्टोरी के बारे में बात करते हैं। डे 8 में 50 लाख का बिजनेस करके 11.5 करोड़ पर ये पहुँच गई है। अब प्रेडेटर्स जो मैंने देखी है, हालांकि ये प्रेडेटर के टेम्पलेट पे नहीं है कि एक प्रेडेटर है और एक प्रे है, जैसे कि आर्नोल्ड वाली पिक्चर थी, और ह्यूमन जज्बा है, वो किसी तरीके से भी जीतेंगे, हीरो है, मार भी खाएगा, बढ़ेगा भी, और एंड में एक छोटा सा कुछ छोड़ दिया कि प्रेडेटर भी कोई एक स्पीशी टाइप के हैं, और वहीं तक छोड़ दिया। फिर बहुत सारी पिक्चरें बीच में आई। अब जो ये प्रेडेटर बैडलाइंस है ये इंटायरली प्रेडेटर्स की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। तो किसी भी की जब कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड होता है तो वो एक एलिमेंट निकल के आता है, कौन थोड़े से अच्छे तो कौन थोड़े से बुरे। तो उसी एलिमेंट के अंदर यहाँ पर एक प्रेडेटर, यंग प्रेडेटर की कहानी आपको देखने को मिलती है, जिसको अपने आप को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है वो आप थिएटर में जाके देखना। रिव्यू चाहिए तो मूवी शूवी इंटरनेशनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। इसका डे 1 है, 2.5 करोड़ करेगी। हालांकि जिस तरीके की ये पिक्चर है ये वर्ड ऑफ माउथ पे काफ़ी आगे जानी चाहिए। इसके जो विजुअल्स हैं बहुत सॉलिड हैं, स्टोरी भी अच्छी है, सिंपल रखी गई है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेट भी नहीं करेगी। ह्यूमन एलिमेंट के ऊपर जोर दिया गया, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फोकस करे जा रहे हो कि मेरे को लार्जर दैन लाइफ चीज़ें दिखती चली जाएं। जैसे कि ऑफ लेटली मैं आपको बताऊं, बार बार आपने न्यूज़ सुनी होगी कि राजा साहब डिले हो गई, थोड़ा और लेट आएगी, VFX पे और ज़्यादा काम चलता चला जा रहा है, ये हो गया वो हो गया। वो कहीं ना कहीं जो एसेट्स काम नहीं करे, और आदि पुरुष के टाइम में भी ये हुआ था कि अब हम ये VFX इम्प्रूव करेंगे, तो VFX से जान नहीं आती है फिल्म के अंदर, स्टोरी से आती है। तो होपफुली वो अच्छी निकले, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट यूज़ किया गया प्रभास के 2, वो काफ़ी एक्साइटिंग फैक्टर है। वो ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट लेके आ जाए, प्रोवाइडेड स्टोरी भी वैसे ही लैंड करे जैसा हम चाहते हैं, ना कि जैसा ट्रेलर ने दिखाया।
हक का डे वन है और मैं ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो चॉइसेस हैं ऑडियंस की भी, वो भी पैथेटिक होती चली जा रही हैं। हम बहुत ही ज़ोर लगा के बोलते हैं कि एक्टर ने अच्छा काम नहीं किया, हम बहुत ज़ोर लगा के बोलते हैं कि भाई प्रोड्यूसर साहब ने क्या ही टेम्पलेटेड पिक्चर बना दी, डायरेक्टर साहब को पता नहीं था, उनका स्क्रीन प्ले राइटर के साथ बहुत ही कमज़ोर था, सिनेमेटोग्राफी वीक थी, कई एलिमेंट के ऊपर हम बात करते हैं। अल्टीमेटली जो कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर रहा है वो उसको अगर अप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहा है अच्छा होने के बावजूद भी, तो ये एक मतलब डिफीट है एक अच्छे सिनेमा के लिए। ये मॉरली भी, नेशन के लिए भी और सिनेमैटिकली भी अगर देखा जाए, ये काफ़ी ज़बरदस्त पिक्चर बनी है। ये बहुत राइटफुल जो से कहते हैं यूज़ ऑफ सिनेमा है, जो आपको अच्छी सीख भी देता है। बहुत सी लेटली पिक्चर आई जिससे मुझे तकलीफ़ रहती है और उससे क्रिटिसिज्म भी मिला है, बट मेरे को इससे कोई डर तो लगता नहीं है कि सिर्फ सुपरस्टिशन पूजाएं बहुत सारी अलग अलग तरीके की सीखने के बाद ज़बरदस्ती उसको सनातन का नाम दे देना, ये देने से कभी भी कोई भगवान खुश नहीं होता है। भगवान खुश होता है कर्म करने से, और यहाँ पर हक में जो इक्वलिटी का जो काम बताया, यही भगवान होता है एक्चुअली के अंदर। तो मेरा तो मानना ये है, जिनको नहीं समझ में आ रही शायद उनको भगवान कभी ना कभी तो विजडम देगा ऊपर जाने से पहले, या ऊपर जब पहुँचेंगे नर्क के अंदर तब उनको समझ में आएगी कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी फिल्में जो होती हैं लगातार डिफीट हो रही हैं। होम बाउंड डिफीट हुई, उससे पहले झुंड डिफीट हुई, अब ये हक को भी अगर डिफीट हो जाती है। बीच में अच्छी पिक्चरें भी आई, वो एक जॉन इब्राहिम के बीच में पिक्चर आई थी, वो भी बहुत अच्छी पिक्चर थी। ये सारी जो हैं वो नीचे सिर्फ पुल डाउन कर देती हैं और फिर लोग पब्लिक देखने नहीं जाती। तो बड़ी तकलीफ़ का मैटर तो ये है। जटाधारा जो ऑल ओवर द प्लेस है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, सिर्फ भगवान के नाम को जो कैश काउ बना दिया गया आज की डेट में कि हर दूसरी पिक्चर कैश काउ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, बाहुबली का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है भगवान से। अब वो भगवान वाला एलिमेंट एनिमेशन में लाने की क्या ज़रूरत थी? ऐसे ही मतलब एक टेम्पलेट हो गया कि भगवान डाल दो हर चीज़ के अंदर, स्लो मोशन डाल दो हर एक के अंदर, काली कर दो पिक्चर को, ठीक है, उस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो एक वही हो गया कि भगवान नहीं, अरे पिक्चर इनकम्प्लीट हो गई। जैसे होता ना, हीरो हीरोइन होते थे, फिर उसके बाद एक बोला जाता था कॉमेडियन को हायर कर लो, एक विलन को हायर कर दो। आजकल तो एक भगवान को भी हायर करना पड़ेगा यार, कौन सा वाला लगाना है पीछे, वैसा हो गया। जटाधारा का डे वन है और 2 करोड़ रुपए का बिजनेस ये मर तर के कुछ करेगी। स्टोरी नो डाउट अच्छी है, कुछ इनोवेशन लाने की कोशिश करी है, बट एग्जीक्यूशन इज ऑल ओवर द प्लेस। एंड पर्सनली आई डोंट लाइक दिस भगवान एलिमेंट इन एवरीथिंग। ये जो भगवान होता है बड़ा पर्सनल चीज़ होता है। आप करते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, सुबह माथा भी टेकते हो, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसका तमाशा बनाना मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा ग्रेट चीज़ नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। आपको जितनी आरती करनी है, ढंढोरे पिट के करनी है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बाय बाय एंड जय हिंद।